साथियों नमस्कार। आपका अपने इस चैनल पर स्वागत है और आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट क्रमांक 29 और 30। इन वर्कशीट की जो अवधारणा है वह है प्रसारित रूप की समझ, यानी किसी भी संख्या का प्रसारित रूप क्या होगा, जिसे हम विस्तृत रूप भी कहते हैं या विस्तारित रूप भी कहते हैं, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है। अब यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म ज्ञात करने के लिए इकाइयाँ, दहाइयाँ और सैकड़े इनका उपयोग करेंगे। हम जानते हैं कि अलग अलग जो एक होता है वो इकाइयाँ होती है 1 से लगा करके 9 तक, है ना, यानी 0 से 9 तक कह सकते हैं। 0 से 9 तक होती है इकाइयाँ, 0 यानी कुछ भी नहीं होता है। 1, 2, 3 इस प्रकार से 9 तक इकाइयाँ अधिकतम 9 होती है। ठीक है। जैसे 10 होती है तो वो बन जाती दहाई, वहाँ इकाई नहीं होती है। ठीक है। 10 दहाइयाँ मिल करके बनता है 1 सैकड़ा और 10 सैकड़े मिल करके बनता है 1000। ठीक है। अब 1000 का अंक जो है हम बाद में सीखेंगे, अभी हम याद करते हैं सैकड़े तक। तो देखिए अब यहाँ पर संख्या लिखी हुई है और उन संख्याओं में हमें बताना है कितने सैकड़े हैं, कितनी दहाइयाँ हैं और कितनी इकाइयाँ हैं। ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 876 है, 876, 100 यानी सैकड़ा, तो 8 हो गए सैकड़े, 7 दहाइयाँ हो गई हैं और 6 इकाइयाँ हो गई है। ठीक है ना। चलिए हम एक और उदाहरण देखते हैं। 540, 500, 100 मतलब सैकड़ा, तो ये हो गए 5 सैकड़े, ऐसे आपको यहाँ लिखना है। ठीक है ना। ये 5 सैकड़े, 4 दहाइयाँ, ये हो गई 4 दहाइयाँ और 0 इकाइयाँ। ठीक है ना, 0 इकाइयाँ, इस प्रकार आपको लिखना है। ये लिख लो ना। तो हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से 320 लिखना है। 3 सैकड़े हो गए, 2 दहाइयाँ हो गई और 0 इकाइयाँ हो गई। 448 में 4 सैकड़े, 4 दहाइयाँ और 8 इकाइयाँ। आपको यहाँ पे इस प्रकार से लिख देना है। मुझे उम्मीद है कि आप ये लिख लोगे। चलिए तो अगला हम प्रश्न देखते हैं। नीचे लिखी संख्याओं को प्रसारित रूप में लिख करके खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। है ना। प्रसारित रूप यानी विस्तृत रूप, है ना, या ऐसे हम विस्तारित रूप भी कहते हैं, है ना, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमने ऊपर लिखा 4 सैकड़े या 5 सैकड़े, 3 सैकड़े, सैकड़े यानी 100। अब यहाँ लिखेंगे हम अंकों में। वहाँ हमने क्या किया था कि 5 लिखा और सैकड़े लिखा था शब्दों में। अब यहाँ पर सैकड़े यानी 100, है ना, उसको लिखेंगे 500 को 5 सैकड़े लिखते हुए हम लिखेंगे 500। जैसे यहाँ पे 517, ये 500 धन 1 दहाई मतलब 10, 1 दहाई 10 होता है और इकाइयाँ जितनी हैं उतनी खुली तिरियाँ, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। 475, 400 हमने लिखा ये 4 और 100, 100 में 2 शून्य थी ना, ये आ गई 400। ठीक है। 7 दहाई, 1 दहाई में कितना है 10 है ना, तो 7 दहाई में कितना हो गया 70, ये हो गया। और इकाई कितनी है 5, ये हमने लिखा 5। ये कहलाता है इसका विस्तारित रूप यानी प्रसारित रूप। ठीक है ना। अब यहाँ पे 308 है, हमने लिखा 300, 100 यानी 2 शून्य। ठीक। 0, अब दहाई 0 है मतलब है ही नहीं, तो 0 आ गया। 8 इकाइयाँ हैं, इस प्रकार हो गया ये 8 इकाइयाँ हो गई। ठीक है। एक और देखते हैं। 142, 100 यानी 1 लिखा, 100 बोला यानी 2 शून्य लगा दिया। ठीक है। 4 दहाई यानी 40, 1 दहाई में 10, 4 दहाई में 40, है ना, तो दहाई यानी उसमें 1 शून्य लगानी है और इकाइयाँ वैसे की हम वैसे लिख देंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब आप
ये सारे जो खाली स्थान हैं इनकी पूर्ति कीजिए। और यदि कोई दिक्कत आती है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, ताकि आपकी हम जिज्ञासा है या समस्या है उसको हल कर सकें। अब हम कार्य करते हैं वर्कशीट नंबर 30, ठीक है ना। वर्कशीट नंबर 30, इसमें वही है कि मेरे स्थान का मान क्या है, यानी स्थानीय मान, है ना। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि संख्याओं को प्रसारित रूप में लिख करके खाली स्थान की पूर्ति करना है ना। अब ये अच्छे से समझ आइए कि किस संख्या का स्थानीय मान क्या है। जैसे 617, यानी 600 धन 1 दहाई है, 10 लिखा है, और धन 7 इकाई है। तो अब 6 का स्थानीय मान क्या हो गया, 600। 1 का स्थानीय मान 10, क्योंकि दहाई के स्थान पर है, और 7 का स्थानीय मान 7, यानी जो इकाई के स्थान पर संख्या है उसका स्थानीय मान वही रहेगा, ठीक है ना। अब क्या ये 576, तो 500 यानी हमने लिखा 500, ये अभी हो गया 5 का स्थानीय मान 500, ऐसा। 7 दहाई है 70, और इकाइयाँ जितनी भी है हम इकाइयाँ ऐसी ऐसी लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इस प्रकार से 407 आप लिख लेंगे। अगला हम लिखते हैं 342, 300, ये 3 और 100 की 2 शून्य लगा दिए, 300 हो गया। धन 4 दहाई यानी 40, 2 इकाई मतलब 2, इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से यदि आप बोलते हुए करेंगे तो आपको इसका स्थानीय मान भी आसानी से ज्ञात हो जाएगा। जैसे 3 का स्थानीय मान हो गया है 300, 4 का स्थानीय मान 40, है ना, क्यों कि ये दहाई के स्थान पर है, और 2 का स्थानीय मान हो गया 2, ठीक है ना। चलिए अब एक और देखते हैं 426, यानी 400 धन 2 दहाई है यानी 20, और 6 इकाइयाँ। अब देखिए यहाँ 342 में 4 का स्थानीय मान 40 था, जबकि 426 में 4 का स्थानीय मान 400 है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका नाम है स्थानीय मान, यानी जैसे संख्या अपना स्थान बदल लेती है तो उनका स्थानीय मान भी बदल जाता है। उसका नाम है स्थानीय मान, यानी स्थान के अनुसार जो मान प्राप्त होता है वह कहलाता है स्थानीय मान, ठीक है ना। दहाई के स्थान पर था इसलिए 10 गुना होता है, और यहाँ पर आ गया वो सैकड़े के स्थान पर, इसलिए उसका मान 100 गुना हो गया है, ठीक है ना। इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसारित रूप से संख्या लिखिए। यानी यहाँ पर अब हमने जो अभी तक किया था उसका उलट हो गया है। यहाँ पर आ गया आपको प्रसारित रूप, और हमको लिखनी है संख्या, ठीक है ना। 100 है ना, 1 सैकड़ा है, 7 दहाई है और 8 इकाई है। हमने लिखा 1 सैकड़ा, 7 दहाई और 8 इकाई, इस प्रकार से। अब 50 धन 5 यानी 5 दहाई है, हमने लिखा दहाई स्थान पर है, और ये 5 इकाई है, ये 5 इकाई, ये संख्या हो गई 55, है ना। इस प्रकार से हो गई 80 धन 2 यानी हो गई 82, ठीक है ना। अब ये 100 धन 40 धन 9 यानी 1 सैकड़ा, 4 दहाई और 9 इकाई, इस प्रकार से 1 सैकड़ा, 4 दहाई और 9 इकाई यानी 149, है ना, या 149 भी उसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट और लेते हैं हम एक संख्या, ये 8 सैकड़ा यानी ये 8 सैकड़ा लिखा हमने, 8 दहाई, ये 8 दहाई लिखा, 8 इकाई, ये संख्या हो गई 888, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, है ना, ये तो आपने देख लिया है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया था। अब यहाँ पर है 600, है ना, यानी ये 6 सैकड़ा हो गया। अब एक है तो यही लिखूँगे नहीं, यदि आपने ऐसा लिख दिया तो ये हो जाएगा गलत। फिर कैसा होगा, अब दीजिए देखिए कि 6 सैकड़ा है, यानी हमने यह लिखा 6, अब दहाई नहीं है ना, तो वहाँ पर लिखेंगे अब 0, और
इकाई 1 है ये 100, तो ये हो जाएगा 601। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में और अगली वर्कशीटों को हल करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।